नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, बिहार एसएससी, दिल्ली पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जो वो 50 प्रश्न शामिल किए हुए हैं जो कि लुसेंट बुक पर आधारित है, और आपको मालूम है कि लुसेंट बुक जो वो वनडे एग्जाम के लिए कितना मायने रखता है। तो चलिए आज के प्रश्नों की ओर चलते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि इंडियन ओशन डिपोल किससे संबंधित है। बोले इंडियन ओशन डिपोल की बात करें, ये किससे संबंधित है। ये जो मौसम संबंधित है, मानसून संबंधित है। किससे संबंधित है? मानसून से। तो मानसून यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए। बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र क्या है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। बोले अर्थशास्त्र जो वो चाणक्य ने लिखा था। किसने लिखा था? चाणक्य ने। तो चाणक्य यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। बोले विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें, ये कौन सा है। बोले सारा मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? सारा मरुस्थल है। तो सारा मरुस्थल यहाँ पे ऑप्शन जो वो यहाँ पे ए में दिए हुए। बोले ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। और आपसे ये पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो भारत का अगर पूछता है तो क्या होता है? ये थार मरुस्थल। कौन सा? तो अगर भारत की बात करें तो थार मरुस्थल, अगर विश्व की बात करें तो सारा मरुस्थल। यानी इस प्रश्न का इस प्रश्न का राइट ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। मतलब आर्टिकल 370 की बात करें या किससे संबंधित है। बोला जम्मू कश्मीर से। किसे? तो जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर यहाँ पे ऑप्शन जो वो ए में दिए हुए। बोले ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं कि गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। बोले गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है। कहाँ पे है? गुजरात में। तो गुजरात यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए। बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि वेदों की संख्या कितनी है। मतलब वेदों की संख्या की बात करें तो कितनी है? 4 है। कितनी है? तो 4 है। तो 4 यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए। ऑप्शन सी से उनका बिल्कुल भी सही आंसर होगा। तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से वेद है? बोले एक ऋग्वेद है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यानी कि 4 वेद है। ठीक है, तो इस प्रश्न क्या आ जाए। बोले इस प्रश्न का आ जाए ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में, देख सकें एक सेकंड क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस में पौधों की कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। बोले कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। बोले कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। बोले कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो वो ऑप्शन जो है यहाँ पे सी में दिए हुए। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर क्या जाएंगे। बोले CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे। ठीक है, निकाल देंगे। बोले ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है। बोले हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। या कभी कभी ये पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जानते हैं। बोले हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या बोले इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से कह रहे हैं कि भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो महिला प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन बनी थी। बोले बनी थी इंदिरा गांधी। कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो ऑप्शन सी में दिए हुए। बोले ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं, परमाणु घड़ी कहाँ लगाई, कहाँ रखी गई। बोले परमाणु घड़ी दिल्ली में रखी गई। कहाँ पे? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दिए हुए। बोले ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि नंद वंश की स्थापना किसने की। बोले नंद वंश की स्थापना की बात करें तो किसने किया था। बोले महापद्मनंद। किसने किया था? महापद्मनंद। तो महापद्मनंद यहाँ पे ऑप्शन जो वो बी में दिए हुए। बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। बोले विटामिन डी की कमी से रिटेक्स रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिटेक्स रोग होते हैं। तो रिटेक्स यहाँ पे जब वो ऑप्शन सी में दिए हुए। बोले ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करें कि शून्य की खोज किसने की थी। बोले शून्य के खोज की अगर बात करें तो किसने किया था। बोले आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था? आर्यभट्ट ने। तो आर्यभट्ट यहाँ पे ऑप्शन ए में दिए हुए। बोले ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या करें इस प्रश्न में कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। बोले भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की बात करें तो कब हुए थे? 1954 में हुए थे। कब हुए थे? 1954 में। तो 1954 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए। बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखें अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से। इस प्रश्न में क्या करिए अब, क्या करें कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बोले विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें कौन सी है? नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा होता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बोले भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा है। तो भारत की अगर बात करता है कौन से होते हैं? गंगा हो जाएंगे। अगर विश्व की बात करें तो नील नदी हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से। इस प्रश्न क्या कह रहे हैं
कि दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया, बोले दीन ए इलाही धर्म की बात करें किसने चलाया था, बोले अकबर ने चलाया था। किसने चलाया था, अकबर ने। तो अकबर यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या करें, गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था, बोले गुरुत्वाकर्षण का नियम जो वो न्यूटन ने खोजा था। किसने था, न्यूटन ने। तो न्यूटन यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए क्वेश्चन का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न, देखिए ध्यान से क्या करें कि लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है, बोले लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या की बात करें कितना हो सकते हैं, बोले मैक्सिमम जो 552 हो सकती है। कितने, तो 552 हो सकती है। तो 552 यहाँ पे जो ऑप्शन जो वो बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या करें कि द्रौपदी मुर्मू, क्या करें कि द्रौपदी मुर्मू भारत की कौन सी नंबर की राष्ट्रपति है, बोले द्रौपदी मुर्मू की बात करें ये भारत की जो 15वीं राष्ट्रपति है। कौन सी राष्ट्रपति है, 15वीं नंबर की राष्ट्रपति है। तो 15वीं यहाँ पे जो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या करें कि अर्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है, बोले अर्थ डे की बात करें तो अर्थ डे किस तारीख को मनाया जाता है, बोले 22 अप्रैल को। कब मनाए जाते हैं, 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए, सॉरी ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी सही आंसर होगा कि पृथ्वी दिवस जो वो अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, बोले भारतीय रिजर्व बैंक का अगर राष्ट्रीयकरण की बात हुई कब हुआ था, बोले 1949 में होते। कब होते हैं, 1949। तो 1949 यहाँ पे जो वो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या करें कि राणा प्रताप की राजधानी कौन सी थी, बोले राणा प्रताप की राजधानी की बात करें कौन सी थी, बोले उदयपुर थी। कौन से, उदयपुर। तो उदयपुर यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या करें अगला प्रश्न कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, बोले कर्क रेखा की बात करें कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, बोले कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, बोले भारत का अगर पहला राष्ट्रपति की बात करें कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन बना था, बोले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से प्रश्न क्या कह रहे हैं कि इंटरनेट का जनक क्या है, कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, बोले इंटरनेट का जनक की अगर बात करें तो किसे कहा जाता है, बिंटन सर्फ को कहता है। किसे कहता है, मतलब बिंटन सर्फ को कहता है। यानी ऑप्शन सी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि सूर्य का ऊर्जा क्या है, कि सूर्य का ऊर्जा स्रोत क्या है, मतलब सूर्य का ऊर्जा स्रोत की अगर बात करिए क्या है कि ये संलयन है। क्या ये संलयन है, तो संलयन यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि फीफा विश्व कप 2022 किस देश ने जीता, बोले फीफा वर्ल्ड कप की बात करें कि 2022 जो वो किसने जीता था, अर्जेंटीना ने। किसने जीता था, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना यहाँ पे देखें तो ऑप्शन सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी और इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, बोले विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें कौन सा है, बोले एंजल जलप्रपात है। कौन सा है, बोले एंजल जलप्रपात है। तो एंजल जलप्रपात यहाँ पे जो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि काला आजार क्या है, काला आजार किससे क्या है, किससे फैसला करता है, सॉरी क्या है, काला आजार जो वो किससे फैलता है। तो काला आजार की अगर बात करें ये किससे फैलता है, बोले ये बालू मक्खी से फैलता है। किससे फैलता है, तो ये मक्खी से फैलता है, बालू मक्खी से। तो बालू मक्खी यहाँ पे जो वो ऑप्शन जो वो बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होगा। ठीक है, काला आजार क्या है, बोले काला आजार एक बीमारी है जो किससे फैलता है, बोले ये जो बालू मक्खी से फैलते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से इस प्रश्न क्या कह रहे हैं कि पंचायती क्या है, पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है, बोले पंचायती राज की अगर बात करें कि आर्टिकल कौन सा आर्टिकल से संबंधित है, बोले 243। क्या है, आर्टिकल 243 से संबंधित है। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं कि जैन धर्म के क्या कह रहे हैं कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, मतलब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, और महावीर स्वामी ही थे जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। कौन, तो वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो वास्तविक संस्थापन जैन धर्म कौन माने जाते हैं, तो वास्तविक संस्थापक जो जैन धर्म के महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में
क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि भारत में पहला स्टील प्लांट, क्या है कि भारत में पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया, बोले भारत में पहला स्टील प्लांट की अगर बात करें ये कहाँ पे हुए थे, बोले जमशेदपुर में। कहाँ पे, जमशेदपुर। तो जमशेदपुर यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कह रहे हैं कि हॉकी, क्या है कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, बोले हॉकी का जादूगर की बात करें तो किसे कहा जाता है, बोले मेजर ध्यानचंद्र को। क्या है, किसे कहा जाता है, बोले मेजर ध्यानचंद्र को। तो मेजर ध्यानचंद्र यहाँ पे जो देखें तो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब होता है, बोले 1900 कितने में होता है, 1945 में। कब होते हैं, 1945 में। तो 1945 में अगर देखें यहाँ पे तो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, मतलब विश्व पर्यावरण दिवस की अगर बात करें तो ये कब मनाया जाता है, 5 जून को। कब मनाया जाता है, मतलब 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो कब मनाया जाता है, मतलब 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न में कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, क्या है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, मतलब प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या है कि नदियों की भूमि, क्या है कि नदियों की भूमि किसे कहा जाता है, बोले नदियों की भूमि की अगर बात करें तो किसे कहा जाता है, बोले इराक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इराक को कहा जाता है। तो इराक यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मतलब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप की बात करिए कौन सा है, ग्रीनलैंड है। कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। तो ग्रीनलैंड यहाँ पे देखें तो ऑप्शन जो वो ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, बोले मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है कि मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है, बोले विश्व खाद्य कार्यक्रम का अगर बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो रोम में है। तो रोम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन जो बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। रेवोल्यूशन का संबंध किससे है, बोले ऑपरेशन ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध की अगर बात करें किससे संबंधित है, बोले गेहूं संबंधित है। किससे संबंधित है, गेहूं से। तो गेहूं यहाँ पे देखें तो कौन सा ऑप्शन दिए हुए, बोले ऑप्शन यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, बोले ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस प्रश्न में कि गगनयान मिशन किससे संबंधित है, बोले गगनयान मिशन की बात करें संबंधित है, किससे संबंधित है, बोले मानव अंतरिक्ष उड़ान से। किसे, मानव अंतरिक्ष उड़ान से। तो मानव अंतरिक्ष उड़ान यहाँ पे ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, बोले भारतीय वायुसेना की स्थापना की बात करें ये कब हुई, 1932 में। कब होते हैं, मतलब 1932 में होते हैं। तो 1932 यहाँ पे ऑप्शन जो वो बी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न कह रहे हैं कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, मतलब विश्व जल दिवस जो वो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, मतलब 22 मार्च को मनाया जाता है। यानी 22 मार्च यहाँ पे जो वो ऑप्शन ए में दिए हुए, मतलब ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या करें इस प्रश्न में कि भारत का पहला डाक टिकट कब जारी हुआ, मतलब भारत का पहला डाक टिकट की बात करें ये कब जारी हुआ था, बोले भारत का पहला डाक टिकट जो वो 1854 में जारी हुआ था। कब जारी हुआ था, 1854 में। तो 1854 यहाँ पे देखें तो ऑप्शन यहाँ पे सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कह रहे हैं अब, क्या करें इस प्रश्न, एक सेकेंड, क्या करें इस प्रश्न कि ब्लैक होल शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया, मतलब ब्लैक होल अगर शब्द की बात करें तो किसने दिया था, बोले जॉन मिशेल ने दिया था। किसने दिया था, जॉन मिशेल ने। तो जॉन मिशेल यहाँ पे देखें तो ऑप्शन जो वो सी में दिए हुए, बोले ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कह रहे हैं कि भारत की पहली, एक सेकेंड, हाँ देखिए क्या कह रहे हैं कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी।
मतलब भारत की पहली महिला राज्यपाल की अगर बात करें कौन बनी थी, बोले सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू यहाँ पे देखे तो ऑप्शन जो वो यहाँ पे ए में दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल भी सही आंसर में सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कह रहे हैं कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नौसेना दिवस की अगर बात करें ये कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। तो 4 दिसंबर यहाँ पे जो वो ऑप्शन जो वो ए में दिए हुए, मतलब ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इस प्रश्न की भारतीय वैज्ञानिक कांग्रेस पहली बार कब आयोजित हुई। मतलब भारतीय विज्ञान कांग्रेस पहली बार जो कब आयोजित हुई, मतलब 1916 में, सॉरी कहाँ 1916 में। तो 1916 यहाँ पे देखें तो ऑप्शन डी में दिए हुए, मतलब ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर हो जाए। ठीक है, 1916 देंगे। चलिए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। देखिए ध्यान से, आज का लास्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं। देखिए आज का लास्ट प्रश्न बताने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। बोले अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो वो हैग नीदरलैंड में। कहाँ पे, हैग नीदरलैंड में। तो हैग नीदरलैंड यहाँ पे जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, बोले ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल भी सही आंसर है। ठीक है, और इसमें जो हम क्या किया कि आज जो वो हमने इस वीडियो में टॉप जो वो 50 प्रश्नों को कराएं। क्या टॉप जो वो हमने 50 प्रश्नों को कराएं। ठीक है, और आप जो वो इसमें से जितने भी प्रश्न थे वो सारे एग्जाम में पूछे गए थे प्रश्न थे, और आगे भी पूछने की संभावनाएं है। ठीक है, आगे भी पूछने की संभावनाएं हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।